हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शॉप 101 के नए अपडेट के बारे में। अगर आप शॉप 101 पहले से यूज कर रहे हैं तो शायद आपको इस अपडेट के बारे में पता होगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस अपडेट में आपको क्या नया मिला है, क्या नए फीचर्स दिए हैं शॉप 101 में, क्या ये अपडेट जरूरी था शॉप 101 के लिए, और क्या चार्जेस शॉप 101 वाले चार्ज कर रहे हैं इस अपडेट के लिए। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस अपडेट में क्या मिलता है, क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं आपको शॉप 101 से। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी शॉप 101 पे आपको फ्री में मिल रहे थे, लेकिन अब शॉप 101 उनको पेड बना रहा है, उनके लिए आपसे पैसे ले रहा है। पहला जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया है फ्री प्लान में, वो ये है कि आप अगर अपने शॉप 101 पे अपने प्रोडक्ट्स डाले हैं तो आपके कस्टमर्स को खाली 20 प्रोडक्ट्स ही दिखेंगे आपके। चाहे आप 100 प्रोडक्ट्स अपलोड कर लीजिए या 200 प्रोडक्ट्स अपलोड कर लीजिए, आपके कस्टमर्स को खाली 20 प्रोडक्ट्स ही दिखेंगे। और पहले ये भी फीचर था शॉप 101 में कि आप अपने हिसाब से कूपन्स बना सकते थे, अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते थे। तो शॉप 101 ने फ्री प्लान में से ये फीचर भी हटा लिया है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो अगर आपको शॉप 101 यूज करना है, अगर आप चाहते हो कि आप शॉप 101 पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सको, तो आपको उसका पेड प्लान लेना ही पड़ेगा। शॉप 101 ने ऐसी कंडीशंस रखी है। और अगर आप इनका पेड प्लान लेते हो तो आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट शोकेस करने का ऑप्शन मिलता है। आपके कस्टमर्स को आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, आप कूपन्स भी बना सकते हो। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर मिला है। इन्होंने बोला है कि हम आपको कस्टमाइज थीम दे रहे हैं जिसमें कि आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, और मैं आपको वो सारी थीम्स अभी दिखाऊंगा कुछ टाइम में, तो आप खुद देख लीजिएगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो थीम किसी काम की है। जो शॉप 101 का पहले का स्टैंडर्ड थीम था वो मुझे काफी अच्छा लगता था, लेकिन अभी जो थीम आई है, उन्होंने 4 थीम लाई है। मैं आपको हर एक के बारे में, हर एक थीम आपको दिखाऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि वो थीम कैसी है। मोस्टली सारी सिमिलर ही हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम उनको एक एक करके देखेंगे। और इसके बाद आपको जो एक फीचर मिल रहा है वो है कार्ट अबंडन का, जो मैंने आपको पहले भी शॉप 101 में बताया था। ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो कि आपको अब ये बताता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने कार्ड में प्रोडक्ट ऐड किया बट बाय नहीं किया। तो आप इनका फॉलो अप ले सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ही साथ साथ आप अपने वेबसाइट में बैनर डाल सकते हैं। बैनर की खाली इमेज डाल सकते हैं, आप क्लिकेबल बैनर नहीं डाल सकते। ऐसा बैनर नहीं डाल सकते जिसपे क्लिक करके कोई स्पेसिफिक पेज पे जा सकता है आपका कस्टमर। आप खाली एक इमेज डाल सकते हो। और दूसरा एक और सेक्शन है जिसमें आप अपने कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल डाल सकते हो। टेस्टिमोनियल इन द सेंस कि आपके कस्टमर्स के जो भी रिव्यूज है, फीडबैक्स है, आप उसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो ताकि आपके जो भी नए कस्टमर्स हैं उन फीडबैक को देख के आपके प्रोडक्ट बाय करें। तो ये 2 एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं शॉप 101 के पेड प्लान में। तो अब देख लेते हैं कि शॉप 101 की इन थीम में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, ये थीम कैसी दिखती है। एक्चुअली मुझे तो ये पसंद नहीं आई, बट आप भी देख लीजिए कि आपको ये थीम कैसी दिख रही है और कितने ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे शॉप 101 का ऐप खोल के रखा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपग्रेड टू -101 का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही वहां पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है वो अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ से आप इसको कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे ये 5% दिखा रहे हैं चार्जेस टोटल सेल के, बट ये डिफरेंट है, ये 5% बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे कस्टमाइज वेब स्टोर पे जाना है, फिर यहाँ पे कुछ थीम्स है। एक स्टैंडर्ड थीम है डिफॉल्ट वाली, और बाकी 4 अलग अलग थीम है। तो अब देखते हैं कि इन थीम्स में आपको क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जंक्शन वाली थीम में जाते हैं। तो आप जैसे ही उस पर जाओगे तो आप देख सकते हो, इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ पे टॉप पे आपका बैनर होता है, आप 2 बैनर्स डाल सकते हो। उसके बाद आपकी जो भी है वो सारी कैटेगरीज ही हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी आपके कैटेगरीज का ब्लॉक है, तो यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक आपको खाली कैटेगरीज का ही ब्लॉक मिलता है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज डाल सकते हो और फिर आपको फिर अबाउट अस का सेक्शन मिलता है, और ये थीम खत्म हो गई। इतना ही फीचर है इस थीम में। उसके बाद जब आप अगर सेकेंड थीम में आपको बताऊं, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेकेंड थीम खुल जाती है। यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में ऊपर टॉप पे 2 बैनर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके नीचे सेम कैटेगरीज का है, वहाँ पे वो स्क्वायर में या रेक्टेंगल शेप में था, यहाँ पे वो सर्कल शेप में है। ये डिफरेंस है यहाँ पे।
यहाँ पे आप ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे खाली कैटेगरीज नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी है और प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स में या फिर जो भी कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया हुआ है। उतना कुछ खास नहीं है ये थीम। उसके बाद आप अपने जो भी कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद फिर अबाउट अस का सेक्शन है और आपके जो भी स्टोर विजिटर्स वगैरह है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये दूसरी थीम थी और ये जो तीसरी थीम है। बाकी की जो सारी थीम है मेरे हिसाब से सबकी सब सेम ही है। आप खुद देख सकते हो कि आपको भी इसमें सब खाली कलर कॉम्बिनेशन का फर्क है, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी की थीम में आप देख सकते हैं कि ये मैंने अलग थीम खोली हुई है उसकी जगह पे, और ये अब ये लास्ट थीम है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो ऊपर आपको बैनर का ऑप्शन मिलता है, सर्कल के आइकन्स मिलते हैं कैटेगरीज के लिए, फिर सेम वैसे ही कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग सेक्शन में। फिर आपको सेम टेस्टिमोनियल का ऑप्शन मिल जाता है, फिर अबाउट अस का है, और फिर आपके जो भी स्टोर का स्टेटस है वो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बाकी के जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स वगैरह दिख रहे हैं वो है। तो इसमें से जो 4 थीम है उसमें से 3 जो थीम है वो बिल्कुल ही सिमिलर है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं है। आपको वही थीम बार बार अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ दे दी गई है। तो अब बात करते हैं कि इस चीज के लिए शॉप 101 आपको चार्ज कितना कर रहा है। दोस्तों इसके जो चार्जेस है वो बहुत ही ज्यादा है मार्केट प्राइस से। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे जो अपडेट मिला है उसके हिसाब से अगर आपका सेल 2 लाख तक का है तो आपको शॉप 101 3,000 रुपए चार्ज करता है। अगर आप शॉप 101 से शिपिंग नहीं कराते हो तो आपको महीने के 3,000 रुपए चार्ज करता है, और अगर आप शॉप 101 का शिपिंग पार्टनर यूज करते हो तो आपको वो 2,000 रुपए चार्ज करता है। और अगर आपकी सेल 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, तो आपको हर महीने के 4,000 रुपए चार्ज करता है अगर आप शॉप 101 से शिपिंग नहीं कराते हो तो। और अगर आप शॉप 101 से शिपिंग कराते हो तो आपको महीने के 3,000 रुपए चार्ज करता है। और अगर आपका सेल उससे ज्यादा है, 5 लाख तक है, तो आपको ये हर महीने के 5,000 रुपए चार्ज करता है अगर आप शॉप 101 से शिपिंग नहीं कराते हो। और अगर आप शॉप 101 से शिपिंग कराते हो तो आपको ये हर महीने के 4,000 रुपए चार्ज करता है। तो अगर मैं हायर साइड पकड़ के चलूं तो ये हर महीने के एक कस्टमर से, एक सेलर से महीने के 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है, जो कि ईयरली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 60,000 रुपीज हो जाते हैं। तो अगर 60,000 रुपीज मैं शॉप 101 को दूंगा महीने के खाली उनका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, जिसमें मुझे कस्टमाइजेशन के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, तो इससे अच्छा मैं प्रेफर करूंगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मैं प्रेफर करूंगा मैं शॉपिफाई का अकाउंट खोलूं। शॉपिफाई पे मैं इससे कम पैसों में अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूं और बहुत इजीली कर सकता हूं, और ज्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। या तो फिर मैं किसी भी वेब डेवलपर को पकड़ के अपनी खुद की वेबसाइट बनवा लूंगा, वो भी मुझे बहुत इजीली 15,000 से 20,000 तक बना के मिल जाएगी, प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट बना के मिल जाएगी, जिसमें मुझे अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, बैनर का ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरीज चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं पूरी अपनी वेबसाइट जब भी चाहिए वैसे उस अपने हिसाब से बना सकता हूँ। शॉप 101 में बहुत ही कम एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। एक्चुअली ये जो इनके पहले के फ्री फीचर्स थे उनको ही पेड बना के लोगों से चार्ज कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा इस चीज को। मैं ट्राई करूंगा कि मैं शॉप 101 को जितना अवॉइड कर सकूं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं बिना मतलब के पैसे देना नहीं प्रेफर करूंगा शॉप 101 को, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दे रहे हैं जिसके लिए वो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि जब लोग अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, नया रीसेलिंग या फिर नया सेलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि मेरे पैसे खर्च ना हो, मुझे जितना कम से कम पैसों में नया ऑप्शन मिल जाए उतना अच्छा होगा। तो अगर आप पहले शॉप 101 यूज करते थे जिसमें आपको कुछ भी चार्जेस नहीं रखते थे, तो आप उसकी जगह पे कौन सा दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप शॉप 101 का एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सेलोशिप। सेलोशिप भी एक शॉप 101 जैसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने खुद के प्रोडक्ट ऐड करके सेल कर सकते हैं। इनके पास भी इनके शिपिंग पार्टनर्स हैं जो कि आपको शिपिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, आपके प्रोडक्ट को शिप करने के लिए, अपने कस्टमर को डिलीवरी करवाने के लिए। इनके पास भी आपको बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको सीओडी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे सेमी सीओडी का भी फीचर मिलता है जो कि शॉप 101 पे बिल्कुल भी नहीं है। सेमी सीओडी होता क्या है दोस्तों? सेमी सीओडी एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आपको ये अश्योरिटी होती है कि सामने वाला जो आपका कस्टमर है वो प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि बेसिकली सीओडी में होता ये है कि कस्टमर टाइम पास में, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो टाइम पास में प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, बट जब प्रोडक्ट की डिलीवरी जाती है उनके पास तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर कोई ना कोई रीजन देके वो प्रोडक्ट नहीं लेते। तो इसमें जो सेलर है उसका शिपिंग कॉस्ट का लॉस हो जाता है, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में
सेमी सीओडी बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि कस्टमर्स को इतना % एडवांस देना होगा और जो बाकी के पैसे हैं वो डिलीवरी के टाइम पे देने होंगे। तो अगर कस्टमर्स आपको एडवांस पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि उनको वो प्रोडक्ट जेन्युइनली चाहिए। तो आपके जो रिटर्न है, जो आरटीओ है, वो बहुत ही कम हो जाता है और आपके प्रोडक्ट्स भी जल्दी डिलीवरी होते हैं और आपके पैसे भी इजीली आपके पास आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है आपको सेलो शिप में। तो अगर आप शॉप 101 के नए अपडेट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मैं सेलो शिप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, अभी तक तो बिल्कुल फ्री है। आप उसको यूज कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट फिर से चालू कर सकते हो। इसमें भी आपको कस्टमाइजेशन के काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है शॉप 101 के अल्टरनेटिव में। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की शॉप 101 के नए अपडेट के बारे में। मुझे तो ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे इनके थीम्स वगैरह भी उतने कुछ खास नहीं लगे। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, इसके थीम्स कैसे लगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको। और अगर आपको सेलो शिप में अकाउंट क्रिएट करने में या फिर प्रोडक्ट ऐड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूंगा कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।